औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हस्बे मामूल हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज फिजिक्स 9th का टाइप्स ऑफ मोशन है। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की इकसाम। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की इकसाम। पहली बात, मोशन। मोशन क्या है? मोशन आम लफ्ज़ों में हरकत को कह रहे हैं, इसे इंग्लिश में मोशन कहते हैं। मोशन में बॉडी कब होता है? जब भी कोई जिस्म अपने ऑब्ज़र्वर के लिहाज से या अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर रहा हो तो वो मोशन में होता है। अगर देखा जाए तो दुनिया में हर चीज़ ही मोशन में है, वो एक दूसरे के लिहाज से मोशन में है। मसलन अगर एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसके पास से आदमी गुजर रहा है, अगर आदमी उसकी तरफ देख रहा है, आदमी उसका ऑब्जर्वर है, तो आदमी बेशक आदमी चल रहा है मगर उसके लिहाज से पत्थर की जगह बदली जा रही है। इसलिए साइंस में उस पत्थर को भी अब मोशन में ही शामिल किया जाएगा। लिहाजा मोशन सिंपल बात है कि जब भी कोई जिस्म अपनी जगह किसके लिहाज से, ऑब्जर्वर के लिहाज से तब्दील करे तो वो मोशन में होगा। अब मोशन की बात तो क्लियर हो गई। मोशन के आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे, इकसाम पढ़ेंगे। पहले है ट्रांसलेटरी मोशन, उर्दू में लिखा हुआ है ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरी टाइप है रोटेटरी मोशन और तीसरी टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। पहले हम आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की तरफ। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? अगर कोई जिस्म बगैर घूमे सीधी लाइन में हरकत करे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है मगर वो बगैर घूमे जा रहा है, तो वो कौन सी मोशन कर रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन। जिसको आप यूँ भी कह सकते हैं, अगर कोई जिस्म का हर पार्ट बराबर बराबर हरकत कर रहा हो तो उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। मसलन एक बाईसाइकिल है, उसका हर ज़रा आगे जा रहा है, ठीक है। बाईसाइकिल को अगर देखें सिर्फ तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। अगर हम उसके सिर्फ टायर के ऊपर आ जाएँ तो वो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप में नहीं आएगा। पूरे ओवरऑल बॉडी को देखें तो एक जगह से दूसरी जगह जब जाएंगे, जिस तरह एक इंसान एक जगह दूसरी जगह जाता है तो पूरे का पूरा जाता है, उसके बाद जिसम सारा एक बराबर जा रहा होता है। क्योंकि कोई हिस्सा ये नहीं है कि ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा आगे जाता है और पीछे वाला पीछे रह जाता है, ऐसे नहीं है। हर जरा बराबर हरकत कर रहा होता है, इससे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की बेशुमार एग्जाम्पल दी जा सकती हैं। जहाज़ का चलना, किसी भी गाड़ी का हरकत करना, किसी भी परिंदे का हरकत करना, किसी भी बॉडी का मूवमेंट करना जिसमें वो जिस्म बराबर बराबर आगे जा रहा हो, यानी कि बगैर घूमे मूवमेंट कर रहा हो, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। सिंपल एग्जांपल मैंने दे दिया है कि बच्चे का चलना, गाड़ी का चलना, मोटरसाइकिल का चलना, किसी और चीज़, पत्थर को आप फेंकते हैं, पत्थर की ये हरकत भी ट्रांसलेटरी मोशन है। उसकी दूसरी टाइप रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन क्या होती है? जब कोई जिस्म किसी एक पॉइंट के ऊपर घूमे, यानी अपने एक्सिस के गिर्द घूमे, किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द घूम रहा हो, तो उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। उसमें कोई भी जिस्म एक फिक्स पॉइंट के ऊपर घूम रहा होगा, सर्कुलर उसमें घुमाया जा रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, वो रोटेटरी मोशन होगी। जैसे कि अभी साइकिल के पहिए की बात आती है तो वो रोटेटरी मोशन करता है, क्योंकि पहिया एक एक्सल के ऊपर घूम रहा है। जब एक्सिस के ऊपर घूम रहा है तो उस एक्सिस की वजह से वो रोटेटरी मोशन कर रहा है। इस तरह अगर एक बच्चे का खिलौना देख लें, लट्टू देख लें, वो भी जब उसको हम छोड़ते हैं तो एक पॉइंट के इस तरह घूम रहा होता है गिर्द, तो वो भी रोटेटरी मोशन कर रहा होता है। इस तरह बहुत सी और एग्जांपल हैं जिसमें जिस्म रोटेटरी मोशन करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई एक पॉइंट के ऊपर घूम रहा हो तो उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देनी है
तो आप लट्टू की एग्जांपल दे सकते हैं, पहिए की एग्जांपल दे सकते हैं। इस तरह और बहुत सी आप दुनिया में बेशुमार एग्जांपल हैं आप लिख सकते हैं। तीसरी एग्जांपल इसकी एक इकसाम में आती है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? वाइब्रेटरी मोशन में कोई जिस्म एक मेन पॉइंट के आगे और पीछे हरकत करेगा। इंग्लिश में से कहेंगे अ बॉडी मूव एट अ फिक्स पॉइंट टू एंड फ्रो, आगे और पीछे हरकत करेगा तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। अगर कोई जिस्म किसी मेन पोजीशन पे अपनी असल पोजीशन के आगे पीछे हरकत कर रहा हो तो वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। मसलन अगर पेंडुलम की मिसाल ले लेते हैं, ये पेंडुलम लटकाया हुआ दीवार के ऊपर इस तरह घड़ी के नीचे लगा हुआ है। ये कभी इधर जाएगा कभी इधर आएगा और ये इसकी मोशन लगातार जारी रहेगी। ये इसका मेन पॉइंट होगा जिसके आगे और पीछे हरकत करता रहेगा, लिहाजा ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। इस तरह बच्चे का झूला जब उसको झुलाते हैं तो वो भी एक पॉइंट से आगे जाता है फिर पीछे आता है, ना कि वो पूरा घूम आता है। आगे जाने के बाद जितना आगे जाएगा उतना पीछे आएगा और पीछे आएगा फिर उतना आगे मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए जाएगा। इसलिए बच्चे का झूला जो बच्चे झूले लेते हैं उसमें आम पार्कों में झूले देखते हैं जो इस तरह घूम रहे होते हैं, अपने मेन पोजीशन से आगे जाते हैं और पीछे जाते हैं मगर पूरा नहीं घूम कर रहते, तो वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होंगे। इस तरह वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल आपकी नॉलेज में आ चुकी हैं। दोबारा अगर देखें, ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेट करेगा, सीधा सीधा चलेगा और कहीं भी घूमेगा नहीं। अगर कोई जिस्म सीधा से जा रहा है इस तरह तो ये कौन सी है? ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर कोई जिस्म इस तरह घूम रहा है तो वो रोटेटरी मोशन है। अगर कोई जिस्म आगे जाता है फिर वापस आता है, आगे जाता है फिर वापस आता है अपने पॉइंट के ऊपर, तो वो वाइब्रेटरी मोशन है। इसकी मिसाल किसी भी बच्चे का चलना, पत्थर का फेंकना, जहाज का चलना, कश्ती का चलना, कोई भी चीज़ चल रही है सीधी तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। रोटेटरी में आपको बच्चे के लट्टू की बात बता दी है और इस तरह पहिए की एग्जाम्पल बड़ी मशहूर मरूफ है। और वाइब्रेटरी मोशन में बच्चे का झूला है। इस तरह पेंडुलम की एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस तरह और बहुत सी एग्जाम्पल मौजूद हैं। अब अगर नेक्स्ट देखें, इसके ट्रांसलेटरी मोशन की आगे मज़ीद टाइप्स आएगी। ट्रांसलेटरी मोशन की मज़ीद 3 टाइप्स हैं। रोटेटरी के आगे कोई टाइप्स नहीं, वाइब्रेटरी की कोई टाइप नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स होंगी। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन, नंबर 3 रैंडम मोशन। अब देखें, सर्कुलर मोशन आया है ट्रांसलेटरी मोशन में, रैंडम मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन में आता है, लीनियर मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन में आता है। पहले हम बात करते हैं लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन क्या है? ये ऐसी ट्रांसलेटरी मोशन है जिसमें कोई जिस्म बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, एक सीधी लाइन में रहेगा, तो उसे हम लीनियर मोशन कहेंगे। मसलन आप यहाँ से इस पत्थर को ज़मीन की तरफ फेंक देते हैं, वो सीधा जाता है, जैसे कि आज़ादाना गिरता हुआ स्टोन, पत्थर, कोई भी ज़मीन की तरफ जब जा रहा है वो सीधी रास्ते पे जा रहा होता है, वो लीनियर मोशन कर रहा है। अब देखते हैं वो ट्रांसलेटरी कैसे है, क्योंकि ये जिस्म सारे का सारा बराबर बराबर नीचे जा रहा है और बगैर घूमे जा रहा है, सीधा जा रहा है, लिहाजा ये ट्रांसलेटरी मोशन है। अब ट्रांसलेटरी की लीनियर क्यों है? क्योंकि एक सीधी लाइन में है, इसलिए इसे लीनियर मोशन की एग्जाम्पल दिया है। लीनियर मोशन की एग्जाम्पल फिर क्या हुआ? आज़ादाना गिरता हुआ जिस्म। आज़ादाना गिरता हुआ जिस्म इसकी एग्जाम्पल दी जा सकती है। अब अगली बात आती है सर्कुलर मोशन। देखें, इधर ट्रांसलेटरी मोशन में ये बात की जाती है कोई जिस्म बगैर घूमे सीधा हरकत करे, यानी पूरे का पूरा सीधा जाए, तो वो ट्रांसलेटरी। अब इसमें सर्कुलर का कंसेप्ट कैसे आ गया है कि
कि सर्कुलर मोशन भी वो करे। अब सर्कुलर जब आप रोटेटरी की एग्जांपल पढ़ते हैं तो जिस तरह पहिया इस तरह दायरे में घूमता है तो वो रोटेटरी होता है। अब यहाँ पे सर्कल कैसे बन जाता है, देखें जिस तरह बच्चा झूलों में झूला लेता है तो वो इस तरह वो झूले लगे होते हैं। अब अगर उसकी एक केबन की बात की जाए जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं, ये केबन इस तरह आएगा, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं, ये खुद ब खुद इस तरह हरकत करता जा रहा है। और ये जो इसका एक केबन है झूले का, ये मोशन कर चुका है दायरे के अंदर रहकर, लिहाजा इसको हम दायरवी मोशन यानी कि सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसी तरह अगर किसी स्टोन को, पत्थर को आप रस्सी से पकड़ लेते हैं और इसको जो घुमाते रहते हैं, इस तरह जब घुमाएंगे तो ये जो पत्थर की मोशन है उसको हम स्टडी करेंगे, ना कि पूरे सिस्टम की। जब पत्थर की मूवमेंट को देखेंगे, पत्थर एक दायरे में घूम रहा है और वो खुद इस तरह नहीं घूम रहा, रोटेट नहीं कर रहा, वो सीधा जा रहा है, वो दायरे के अंदर रहकर जा रहा है। लिहाजा रस्सी से जब पत्थर बांधा हुआ है उसकी जो मूवमेंट है उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। याद रहे सर्कुलर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है, ना कि वो रोटेटरी में शामिल होगी। रोटेटरी तब होगी वो एक एक्सिस के गिर्द घूमे। यहाँ पे सिर्फ हम पत्थर की मिसाल ले रहे हैं, जो पत्थर रस्सी से बंधा हुआ घूम रहा है। जिस तरह पहले झूले की बात दी है, झूला जो है उसकी केबल जो है वो भी दायरे में ही घूम रही है। पूरे झूले को देखें तो वो एक एक्सिस के ऊपर घूम रहा होता है। इस तरह रैंडम की बात करते हैं। रैंडम लफ्ज़ से पता चल चुका है, रैंडम का मतलब है इसमें कोई तरतीब नहीं होती, बेतरतीबा अंदाज होता है। अगर कोई जिस्म ट्रांसलेटरी मोशन ही कर रहा हो मगर बेतरतीबी अंदाज में, ट्रांसलेटरी क्या कि वो पूरे का पूरा जिस्म एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसका सारा जिस्म का हिस्से बराबर बराबर जा रहे हैं, मगर वो कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लेफ्ट कभी राइट, जिग जैग कहीं भी मूवमेंट कर रहा हो तो वो रैंडम मोशन में शामिल हो जाएगा। जैसे कि एक परिंदा है, जैसे कि बटरफ्लाई की बात कर लेते हैं। तितली इस तरह उड़ती है, कभी इधर आ जाती है, कभी इधर चली जाती है, कभी फिर इधर आ जाती है, कभी इधर चली जाती है। अब इस तरह की जो मोशन आ गई है इसे हम रैंडम मोशन कहेंगे। इस तरह पानी के अंदर अगर कोई जरदाने डाल दें तो जरदाने इस तरह हरकत करते रहते हैं, कभी इधर जा रहा होता है, कभी इधर जा रहे होते हैं। इस तरह वो बेतरतीबी अंदाज में मूवमेंट कर रहते हैं, तो लिहाजा ये भी रैंडम मोशन है। अगर आप खिड़की पे सूरज की किरणें पड़ रही हो तो वहाँ से जब आपको डस्ट के पार्टिकल नजर आते हैं तो डस्ट के पार्टिकल भी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो उसकी भी कोई तरतीब नहीं होती। इस तरह वो भी रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब ये होता है कि डस्ट का पार्टिकल पूरे का पूरा आगे जा रहा होता है, ना कि डस्ट का पार्टिकल इस तरह घूम रहा होता है सर्कुलर, दूसरे रोटेटरी मोशन में ना वो आगे पीछे हो रहा होता है मगर वो आगे जा रहा होता है, इसलिए वो रैंडम मोशन है जो कि टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की। इस तरह मोशन की मुकम्मल एग्जाम्पल के साथ इसकी टाइप स्टडी हो चुकी हैं। अब अगर थोड़ा टाइम इसको रिवीजन के लिए दें, मोशन क्या है? जब कोई जिस्म अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपना जरूरत जो भी इसकी सराउंडिंग में पड़ा हुआ है उसके लिहाज से जगह तब्दील कर रहा है तो मोशन में है। अगर नहीं कर रहा फिर वो रेस्ट में जो पहले लेक्चर में हो चुका है। अब मोशन की 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। पहले हम ट्रांसलेटरी की तरफ आते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? जब कोई जिस्म एक जगह से दूसरी जगह बगैर घूमे जा रहा हो, बराबर हरकत कर रहा हो जिस्म का जरा, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा हो तो वो रोटेटरी है, और अगर अपने मेन पॉइंट से आगे और पीछे जा रहा हो तो फिर वो वाइब्रेटरी है। ट्रांसलेटरी की हर चीज़ जो हरकत कर रही है सीधी, जिस तरह गाड़ी वगैरह, बच्चे का चलना वगैरह, वो सारी ट्रांसलेटरी मोशन है। रोटेटरी, अगर कोई चीज़ अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, जैसा कि पहिया घूम रहा है, इस तरह लट्टू इस तरह घूम रहा है, वो सारी रोटेटरी में आएगी। वाइब्रेटरी की बात की है, जैसे कि
आपने मेन पोजीशन से आगे पीछे हरकत करना है। जैसे कि झूले की मिसाल दी है, बच्चा झूला ले रहा है, आगे और पीछे हो रहा है। इसी तरह पेंडुलम की एग्जांपल दी है। आगे नेक्स्ट ट्रांसलेटरी की 3 टाइप, लीनियर, सर्कुलर, रैंडम मोशन। लीनियर कौन सी है? अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन करते हुए सीधे रास्ते पर आए तो उसे हम लीनियर मोशन कहेंगे। जिस तरह आज़ादाना गिरता हुआ जिस्म एग्जांपल दी है, या हवाई जहाज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ट्रेन स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो वो लीनियर मोशन। सर्कुलर, अगर कुछ चीज़ ट्रांसलेटरी मोशन करते हुए दायरे में रहे तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जिस तरह आपको अभी एग्जांपल दी है कि रस्सी से आपने कोई जिस्म बांधा हुआ है, उसको आप इस तरह घुमा रहे हैं। अब जो जिस्म है, पत्थर है, कोई भी पीस है लकड़ का या लोहे का, जो भी आप घुमा रहे हैं, वो जो पत्थर पीस है, वो जो मोशन कर रहा है वो सर्कुलर है। रैंडम, बेतरतीब अंदाज में ज़िगज़ैग मूवमेंट को रैंडम मोशन कहते हैं। लिहाजा ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। ज़िगज़ैग की एग्जांपल दी है बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई कैसे उड़ती है? हवा की पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल और पानी के अंदर जरदाने डालने, वो कैसे हरकत करते हैं, ये सारी ज़िगज़ैग मूवमेंट है। इसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। इस तरह आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप इसको क्लियर कर चुके होंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमसे इनबॉक्स पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे इंशाल्लाह।